दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन पे। मैं प्रताप सिंह आज आपके लिए ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो हाल ही में प्रकाशित हुई है उसके कुछ तथ्य जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है लेके आया हूँ। आपको एक एक तथ्य के बारे में डिटेल में पूरी चर्चा की जाएगी और आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी फैक्ट आपको यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का अपन सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो बहुत ही ध्यान से देखना। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये 17वीं कौन सी 17वीं नंबर की रिपोर्ट है। अगर पहला क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए 2021 में प्रकाशित IFSR रिपोर्ट किस नंबर की रिपोर्ट है, तो 17वीं रिपोर्ट है। और ये इससे पहले वाली जो थी वो 2019 में प्रकाशित की गई थी। तो ये रिपोर्ट जो है 2 साल, ठीक है, या 2 वर्ष पर कब प्रकाशित की जाती है, 2 वर्ष में एक बार। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा फैक्ट हो गया, ISFR रिपोर्ट कितने वर्षों पर प्रकाशित की जाती है, तो 2 वर्ष पे, ठीक है। तो अपनी ये 17वीं नंबर की रिपोर्ट है और ये हर 2 वर्ष पे प्रकाशित की जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले कि जो ISFR रिपोर्ट है सबसे पहले कब प्रकाशित की गई, तो पहली ISFR रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, 1987 में, 1987। तो आप लोग नोट जरूर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, 1987 में। वर्ष 2021 में कौन सी प्रकाशित की गई है, 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जो पिछले महीने अभी प्रकाशित की गई है। और ये हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। ये अपने कुछ फैक्ट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा फैक्ट है वो है जो ISFR है, ये जो हमारे यहाँ वन क्षेत्र है ये कितना होना चाहिए, 33%। जो हमारी भारत की भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% होना चाहिए। ये कब कहा गया था, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988, 33%। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में वन क्षेत्र लगभग 33% होना चाहिए, ये कब निर्धारित किया गया था, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह निर्धारित किया गया था। जो भारत में वन क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% होना चाहिए। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आया। पहली बात आपको क्या नोट करनी है, ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है यह 17वीं नंबर की रिपोर्ट है। हर 2 वर्ष में यह प्रकाशित की जाती है। पहली ISFR रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। इससे पहली वाली जो 16वीं वन रिपोर्ट थी वो 2019 में प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए। तो आपको यहां तक की बात समझ में आई। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो देखते हैं, इस बार जो वन क्षेत्र की मैपिंग की गई है, जो वन क्षेत्र को की पूरी कैलकुलेशन की गई है, उसमें उपयोग जो किया गया है रिसोर्स सेट 2। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन सर्वेक्षण में किस सैटेलाइट का उपयोग किया गया, तो रिसोर्स सेट 2 नामक जो सैटेलाइट है उसका उपयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना और नोट जरूर कर लेना कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें किस सैटेलाइट का उपयोग किया गया है, तो रिसोर्स सेट 2 का उपयोग किया गया है। तथा इसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के जो वन क्षेत्र में है, जो 2019 की रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 1540 वर्ग किमी 1540 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। अगर पूछा जाए 2019 की रिपोर्ट या 16वीं रिपोर्ट की तुलना में 17वीं जो IFSR रिपोर्ट है उसमें कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो 1540 वर्ग किमी की है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र की 0.22% है। आप लोगों को भारत का भौगोलिक क्षेत्र पता होगा, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। अब उसके बाद हम इस रिपोर्ट के कुछ अहम तथ्यों पर आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कुल वनावरण।
पहला पूछा जाता है भारत में कुल वनावरण कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में अगर पूछा जाए भारत में वन क्षेत्र कितना है, तो 7,13,789 किलोमीटर, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 21.71%। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, या भारत का वनावरण उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 21.71% है। फिर उसके बाद वृक्षों का आवरण या वृक्षावरण पूछा जाएगा, भारत में वृक्षावरण कितना है, तो 95,748 वर्ग किमी। 95,748 वर्ग किमी, यहां से भी परसेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये है 2.91%, 2.91% या 2.91%। अच्छा, वनावरण क्या होता है, वनावरण वह क्षेत्र होता है जो एक निश्चित, जहां पे अधिसूचित वन क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं और जो जिनकी कैनोपी ज्यादा होती है, उस क्षेत्र को हम वनावरण कहते हैं। और वृक्षावरण में हम उसे, जो 10 हेक्टेयर का कुछ क्षेत्र होता है उसे हम शामिल करते हैं, उसे हम वृक्षावरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर वनावरण पूछा जाए तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71%, वृक्षों का आवरण या वृक्षावरण पूछा जाए तो 2.91%, और देश में कुल वन प्लस वृक्ष आवरण या वनावरण प्लस वृक्षावरण या कुल वृक्षावरण पूछा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% या 24.62% है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, इनकी परसेंट को जरूर याद रखना। ये आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे, अभी उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट का एग्जाम होना है, वहां भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब क्या है, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 3 राज्य, ये वो राज्य हैं जहां पे वनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, जिन्होंने वृद्धि दर्ज की है, कुछ ने वृद्धि दर्ज की है, कुछ जगह पे जंगल खत्म भी हुए हैं या वन नष्ट भी हुए हैं, इसलिए टोटल वृद्धि ये है 1540 वर्ग किमी। लेकिन यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे ज्यादा निकल रही है, तो कुछ में माइनस भी हुए हैं। सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर या 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना, यहाँ 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, और ओडिशा में 537 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो आप 3 याद कर लीजिए, आपके लिए यही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर, तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर, ओडिशा 537 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप सभी फैक्ट को नोट जरूर कर लीजिए। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, तो पहले नंबर पे आता है एमपी, ठीक है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। याद रखना, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जब पूछा जाए क्षेत्रफल वाले, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। वहीं अगर बात करते हैं हम प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करेंगे तो पहले नंबर पे मिजोरम आ जाता है। 84.53% यहाँ पर वन है, मतलब इसकी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.53% मिजोरम में वन है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात है, जहाँ पे 79.33% वन है अपने क्षेत्रफल का। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% अपने कुल क्षेत्रफल के वन है। ठीक है, उसके बाद मेघालय, मेघालय में 76% वन है जो उसके भौगोलिक क्षेत्रफल से वन है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी या संघ क्षेत्र देखेंगे तो लक्षद्वीप यहाँ पे सबसे ज्यादा वन है, 90.33% या 90.33% लक्षद्वीप में वन है। कभी भी यूटी और राज्य एक साथ पूछ ले तो पहले नंबर पे लक्षद्वीप आ जाता है, सिर्फ राज्य पूछे तो मिजोरम आता है, और यूटी और वो पूछ ले तो लक्षद्वीप आ जाता है। दूसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 81.75% वन है, 81.75, 81.75%
वन है। और सबसे कम वन क्षेत्र अगर यूटी में पूछा जाए तो दिल्ली में है, और राज्य क्षेत्र में पूछा जाए तो हरियाणा में है। ये आपको अभी आगे बता देंगे। 1 मिनट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। आपका टाइम ना खराब हो इसलिए हमने वीडियो पॉज करके आपके लिए पहले पूरा मटेरियल जो आपके तथ्य इंपॉर्टेंट है बोर्ड पे लिख लिए हैं। तो आप लोग को एक एक समझाते हैं क्या है, फिर आगे देखते हैं वन क्षेत्र का सर्वाधिक नुकसान करने वाले राज्य। मतलब ऐसे राज्य जहां वन क्षेत्र बढ़ने की अपेक्षा घटा है, ऐसे राज्य जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र घटा है, तो उसमें नंबर 1 पे अपना आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किमी का नुकसान हुआ है। मतलब यहाँ वन बढ़ने की जगह 257 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल के वन घट गए हैं। दूसरे नंबर पे आता है मणिपुर, यहाँ 249 किमी स्क्वायर के क्षेत्र का वन क्षेत्र घटा है। तीसरे नंबर पे आता है नागालैंड में 235 किमी स्क्वायर वन क्षेत्र घटा है। मतलब यहाँ पे वन क्षेत्र को नुकसान हुआ है। पहले पे अरुणाचल प्रदेश 257 किमी स्क्वायर का नुकसान, दूसरे में मणिपुर 249 किमी स्क्वायर का नुकसान, तीसरे में नागालैंड 235 किमी स्क्वायर का नुकसान। आप देख रहे होंगे ये तीनों पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पे देखा जाए तो आदिवासी समुदाय बहुतायत में पाए जाते हैं और वहां पे झूम खेती की जाती है। जहां पे झूम खेती का मतलब पहले जंगलों में आग लगाई जाती है, उनको काट के आग लगाते हैं, वहां खेती करते हैं। जब वो भूमि खराब हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है, तो उसके बाद दूसरी जगह वो जंगल काट के खेती करने लगते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जंगलों को नुकसान हुआ है झूम खेती की वजह से। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में ये सर्वाधिक नुकसान वाले राज्य हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में मैंग्रोव वन की। अगर हम मैंग्रोव वन की बात करें तो भारत के वन क्षेत्र में जो भारत का वन क्षेत्रफल है उसमें 4992 किमी स्क्वायर मैंग्रोव वन है। भारत के वन क्षेत्र में 4992 किमी स्क्वायर मैंग्रोव वन है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। अब बच्चों मन में ये आ रहा होगा कि मैंग्रोव वन क्या है। मैंग्रोव वन ऐसे वन को कहा जाता है जो समंदर के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र किनारे की दलदली भूमि पाए जाते हैं, और ये लवणीय मृदा होती है। यहाँ की जो मृदा होती है साल्टी मृदा होती है, लवणीय मृदा में ये पौधे उगते हैं। ऐसे वनों को अपन क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। जैसे सुंदरबन के डेल्टा के पास, गुजरात के कच्छ के जो साइड में, वहां पे अंडमान निकोबार में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये चक्रवात को रोकने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। मैंग्रोव वन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत में मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ठीक है, भारत में जो मैंग्रोव वन की अगर 2019 की रिपोर्ट देखें, 2019 की जो रिपोर्ट थी, जो अपनी 16वीं रिपोर्ट थी, उससे 2021 की रिपोर्ट जो आई है, 2021 की रिपोर्ट में 17 वर्ग किमी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। अगर पूछा जाए 2019 की तुलना में 2021 में मैंग्रोव वन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट नहीं था तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए इस फैक्ट को। 2019 की तुलना में 2021 में 17 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उसके बाद सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल वाले राज्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पश्चिम बंगाल में, जो सुंदरबन का डेल्टा है वहां पे, यहाँ 2114 वर्ग किमी है। ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, यहाँ 2114 वर्ग किमी। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात, यहाँ 1175 वर्ग किमी, तथा तीसरे नंबर पे अपना यूटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ 616 वर्ग किमी मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ठीक है, तो सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल वाले राज्य या यूटी दोनों दिए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किमी जो सुंदरबन के डेल्टा में उपस्थित में है, गुजरात 1175 वर्ग किमी, अंडमान निकोबार 616 वर्ग किमी है। उसके बाद सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य। अब कहां पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन में, तो देखा जाए ओडिशा में 8 किमी वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में 4 किमी मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और कर्नाटक में 3 किमी मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन क्षेत्रफल में, ठीक है, वृद्धि वाले राज्य पहले पे उड़ीसा 8 किमी,
महाराष्ट्र 4 किमी, कर्नाटक 3 किमी। उसके बाद एक ये अपना फैक्ट रह गया था क्या, न्यूनतम वनावरण वाले राज्य। देखो हमने अधिकतम वनावरण वाले क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य देखे थे, तो पहले पे अपना मध्य प्रदेश था, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश था और तीसरे पे अपना छत्तीसगढ़ था। लेकिन यहाँ न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र राज्य अगर आपसे पूछे जाते हैं तो पहले पे अपना आ जाता है हरियाणा, जिसमें 1603 वर्ग किमी, मात्र 1603 वर्ग किमी जो वन है। दूसरे पे आता है पंजाब, जहाँ 1847 वर्ग किमी वन है, तथा गोवा यहाँ 2244 वर्ग किमी वन है। ठीक है, यहाँ फिर से समझ लीजिए, न्यूनतम वन आवरण वाले राज्य किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हरियाणा 1603 वर्ग किमी स्क्वायर, पंजाब 1847 वर्ग किमी, गोवा 2244 वर्ग किमी। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो हरियाणा में। इसके बाद एक और फैक्ट है कार्बन स्टॉक से संबंधित। कार्बन स्टॉक, जो कार्बन स्टॉक प्रकृति के अंदर जमा है उसके बारे में। भारत में जो कुल कार्बन स्टॉक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है 7204 मिलियन टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत भी जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 है उसका एक सदस्य है और कार्बन स्टॉक को कम करना है, और ये सब भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कार्बन स्टॉक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 7204 मिलियन टन है, जो 2019 की अपेक्षा 79.4 मिलियन टन बढ़ा है। ठीक है, 79.4 मिलियन टन बढ़ा है। तो भारत में कार्बन स्टॉक कितना है 2021 के अनुसार 7204 मिलियन टन, और यह 2019 की रिपोर्ट से 79.4 मिलियन टन बढ़ा है। तो आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए। और जो राज्य की वन रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट है, उनके लिए हम अलग अलग से वीडियो बना देंगे, जैसे मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनके अलग अलग फैक्ट आपको उन वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।